प्यारे दोस्तों, जीएस साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज मॉडल टेस्ट को देखते हैं। एसपीडी का सब है ठीक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या करा, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो इसको हम क्या कहेंगे, आंवला। आंवला क्या है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर से बेलनाकार द्रव को बाहर निकालना। ठीक, आगे देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? ए की कमी से। आगे देखिए, आगे देखिए, सॉरी आगे देखिए, राइबोसोम क्या, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो क्या बोलेंगे, तना बोलेंगे। चेचक की टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया। शरीर में कुल हड्डियां की संख्या क्या है? तो 206। ठीक, आगे देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या होता है? तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या होता है? फीमर, जिसको जान की हड्डी भी बोल सकते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी क्या होता है? तो जबड़े की हड्डी होता है। क्या होता है? जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। आगे देखिए, हेमोग्लोबिन यौगिक है, किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है तो विटामिन के होता है। ठीक, आगे देखिए, क्या रुधिर का तरल भाग क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आगे देखिए, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही को क्रमशः क्या कहता है? सर्वदाता को हम ओ नेगेटिव कहते हैं तथा सर्वग्राही को ए बी कहते हैं। पित्त सत्रावित होता है, किसमें होता है? यकृत में। आगे देखिए, स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120 बटा कितना होता है? 80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों के अलग करता है, कौन करता है? तो उसको किडनी कहते हैं, जिसको हम वृक्क भी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहते हैं? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसको कहते हैं? शुतुरमुर्ग के अंडा को कहते हैं। हाइड्रोफोबिया संबंधित होते, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि वायरोलॉजी संबंधित हो, तो किससे संबंधित है? तो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। खून का थक्का नहीं जमता किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, किससे? आंख से संबंधित है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्या अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशनल प्राप्त हो। ठीक, प्लाज्मोडियम परिजीवी है, किसका परिजीवी है? तो ये किसका परिजीवी है? तो ये परिजीवी है मलेरिया रोग का। ठीक, आगे देखिए, प्रोजीटोन किसका प्रतिकरण है? तो किसका? इलेक्ट्रॉन का है जी। जो के रूपांतरण का उदाहरण क्या होते हैं? मूली, गाजर और शकरकंद। ये क्या है? जोड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि तने के रूपांतरण का उदाहरण होता है। क्या? तने का रूपांतरण का उदाहरण क्या होता है? तने का। तो आलू, आलू क्या है? तना वाला चीज है। अदरक और प्याज ये सब क्या है? तने वाला चीज है। लोह की मात्रा सर्वाधिक होता है। क्या? लोह की मात्रा सबसे अधिक किसमें होता है? तो पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितना होते है? तो 5 से 6 लीटर होते हैं। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके कारण? प्रकाश, किसी का? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों का अध्ययन क्या कराता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम व फास्फोरस दोनों पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। और जोड़ी पूछ दे तो 23 जोड़ी बोलेंगे। ठीक,
रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, किसमें होता है जी? तो अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है, किसमें? अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। पीट्यूटरी, क्या? पीट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आगे देखिए, दो प्रमुख वंशानुगत रोग, इसको क्या कहते हैं? वर्ण धाता एवं हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता, किसमें होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। आगे देखिए, मछलियां सांस लेती, किसके? गिल के द्वारा सांस लेती। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। वही पूछ दे, गाजर का रंग काला या लाल कैसे होता है? तो किसको बोलेंगे? क्रोटीन के कारण। क्या? कैरोटीन के कारण। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि जठर रस, क्या? जठर रस, क्या? जठर रस पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। आगे देखिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता, किसके द्वारा? कवक और शैवाल के द्वारा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो टाइलिन होता। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो लोहा होता है। आगे देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है, क्या? क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, उसमें क्या था? तो मिथाइल आइसोसेनेट था। क्या था? मिथाइल आइसोसेनेट था, ठीक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? मॉडल सेट 3 है। काला हिरन तथा काला सीसा कहते हैं, क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? सॉरी, काला हिरन नहीं, काला हीरा तथा काला सीसा किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं, काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को, ठीक। और काला शीशा कहते हैं किसको? ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो स्टेफिस होती है, जो कान में पाया जाता है, ठीक। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रिनल को कहते हैं। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता किसमें? लाल, क्या? लाल रंग के प्रकाश में। आगे देखिए, आत्म हत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, किसमें होता है? ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण से होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री को क्या कहते हैं? तो राइबोसोम कहते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि डीएनए और आरएनए, तो न्यूक्लिक अम्ल, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट की बात कर दे तो 98.6 लेंगे। सेल्सियस की बात बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस लेंगे। केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन बोलेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुषों में क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के द्वारा, ठीक। किसके द्वारा? पुरुष के द्वारा होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा, शरीर में क्या? शरीर में क्या? शरीर में क्या? शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती लगभग 639 होते। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता? तो एनिमल होता है, जो दांत की हड्डी होता। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती है? तो यह 8 होती है। आगे देखिए, ये सब भाई रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, इसलिए इसको जरूरत है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो हरगोविंद, क्या कहते हैं? हरगोविंद खुराना कहते हैं। आगे देखिए, संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? बुल्फिया है। आगे देखिए, पुरुष जीन संघटक होता X/Y से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, किससे मिलता है? जल से। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण, क्या? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या होता है? CO2 होता है। आगे देखिए, मधुमेह, मधुमेह रोग होता है किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पत्ती होता है। वनक्राइटिस एक रोग हो किससे? कृत्रिम हृदय का रोग है। आगे देखिए, आगे देखिए, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पता करता है 22+22 से संबंधित। आगे देखिए, आगे देखिए,
अगला मॉडल सेट में है तीसरा मॉडल सेट, चौथा मॉडल सेट की बात करते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए क्या चौथा मॉडल सेट है जी। आगे देखिए चौथा मॉडल सेट क्या कर रहा है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। क्या यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मूत्र में। ठीक, वही पूछ दे कि सबसे पहले लैब में क्या तैयार हुआ था, तो यूरिया तैयार हुआ था। आगे देखिए पेप्सिन का एक उदाहरण होता है। क्या पेप्सिन का उदाहरण क्या होता है? तो एंजाइम होता है। क्या आगे देखिए क्या होता है, दूध में नहीं पाया जाता है। क्या दूध में नहीं पाया जाता है? तो क्या विटामिन सी नहीं पाया जाता? क्या विटामिन सी नहीं पाया जाता? टॉक्सिन है, एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है तो विटामिन डी। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए मलेरिया का परजीवी। क्या मलेरिया का परजीवी? क्या मलेरिया का परजीवी है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। आगे देखिए मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी की बात करते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या कैसीन होता है? क्या कैसीन होता है। मेढक के हृदय में चेंबर कक्ष कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। मछली के भी 3 ही होता है जी। आगे देखिए, आगे देखिए मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या होता है? क्या मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या होता है? तो इसको क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता तो कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ को हम डीएनए कहते हैं। अनुवांशिका, क्या अनुवांशिक के नियम का जन्मदाता कौन होता है? गेगरी मेंडल होता है। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, किसान का परम सहायक होता है तो केचुआ होता। क्या होता है? किसान का परम सहायक क्या होता है? तो केचुआ होता। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया जाता है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प होता है क्रमशः आर्किड्स तथा रेफोलिसिया। आगे देखिए, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है स्तंभ कंद या धन कंद या सकल कंद या प्रकंद का उदाहरण क्या होता है? तो क्या होता है? स्पंद कंद का क्या होता है? आलू होता है। धन कंद का क्या कह सकते हैं? वंडा। क्या वंडा एंड केसर कह सकते हैं। सकल कंद की बात करें प्याज तथा अदरक एंड हल्दी को कह सकते हैं। आगे देखिए अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य होता तो फल भाती होता है। क्या होता? फल भाती। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य होता है तो फल भाती होता है। ये तो भाई इंपॉर्टेंट है। टमाटर किसके भाती होता है? तो फल की भाती होता है। आगे देखिए आम, पपीता। क्या आम, पपीता तथा बोर, क्या आम, पपीता तथा वैर के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो मध्य, क्या कहते हैं? मध्य फल भाती कहते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तना कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है लगभग 7% होता है। आगे देखिए, क्या आगे देखिए, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, क्या आगे क्या कर रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता? क्या मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऊंट की गर्भवधि काल कितना होता था? कितना दिन में वो गर्भवधि काल कितना होता? तो 320 से 350 दिन। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है कि गाय तथा भैंस का गर्भवधि काल क्या होता? क्रमशः 280 तथा 300 दिन होता। पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक होता किसकी? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। दूध में पाए जाने वाला शकरा को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में होता है। आगे देखिए, आगे देखिए सबसे लंबा कृत्रिम वर्म क्या होता है? तो उसको क्या कहते हैं? टेप वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं?
टेप वर्म कहते हैं। क्या? टेप वर्म कहते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रा किसका? दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? तो क्वार्क होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है? क्या? लेंस के क्षमता का मात्रक को डायोप्टर कहते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो हरा होता है। रंग का प्रकीर्ण निर्भर करता है तो तरंग दैर्घ्य पर। किस पर? तरंग दैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। आगे देखिए, इंद्रधनुष बनाता है। क्या? इंद्रधनुष क्या करता? बनाता है। सूर्य के ठीक विपरीत बनता। फ्यूज तार किससे बनी होती? तो टीन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता। किसके कारण? तो ये दिखाई देता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो किसके भांति? अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? हीरा का चमकना। क्या? हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो क्या चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। मॉडल सेट 6 देखेंगे। आइए मॉडल सेट कितना देखेंगे? 6 देखेंगे। आगे देखिए, कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होता है तो 3600 किलोमीटर होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। आगे देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता? क्या? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत तो नाभिकीय संलयन होता है। रेडियो सक्रियता की माप की जा सकती है गीगर, मूलर या काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाता है तो नीला, लाल तथा हरा। मूल रंग अर्थात जिसको प्रथम रंग कह सकते हैं, नीला, लाल तथा हरा कहते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए करते हैं? तो हम किसके लिए करते हैं? तो ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो यह नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर। आगे देखिए, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग किया जाते हैं तो हम अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। ध्वनि का वेग शाब्दिक होता है ठोस में। और ध्वनि की तीव्रता की बात करते हैं तो इसको डेसिमल कहेंगे। आगे देखिए, ध्वनि क्या? आगे देखिए, ध्वनि की गति धीमी होती है। किसमें गति धीमी होती है? तो हवा में। किसमें होता है? हवा में। क्या होता है? ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का शाब्दिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। आगे देखिए, आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। आगे देखिए, दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है, क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या होता है? पारा होता है। सुहारी का पानी ठंडा होता है किसी कारण? वाष्पीकरण के कारण। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।